हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। कैबिनेट के अंदर ये 29 जून 2022 को ये प्रस्ताव आया, तब कैबिनेट के मंत्रियों के सामने आशा रखी थी कि इसका जल्द क्रियान्वयन हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर कर लोगों को समर्पित करेंगे। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाए हैं और मुझे आनंद है कि पूरे देश की सरकारों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये बायलॉज को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट भी किया है, लागू भी कर दिया है और पैक्स तक पहुंचा भी दिया है। और वो बायलॉज लागू होते ही पैक्स 20 प्रकार के नए काम कर पाएगी। अब पैक्स डेयरी का भी काम कर पाएगी, पैक्स नीली क्रांति में भी जुड़ पाएंगे, पैक्स जल जीवन मिशन के पानी प्रबंधन का काम भी करेंगे, पैक्स अब भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की सस्ती दवाइयों की दुकान भी खोल पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे और पैक्स उज्ज्वला योजना के डीलर भी बन पाएंगे। ढेर सारे कामों को आज पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता जो खुला था बायलॉज से, आज कंप्यूटराइज होने से सारी चीजों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित कर लिया गया है और देश की हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग हमने योजना बनाई है, इसके हिसाब से अगस्त 24 तक इस देश के सभी पैक्स कंप्यूटराइज होकर इस सॉफ्टवेयर से काम हो जाएंगे और आज 18,000 पैक्स का शुरुआत मोदी जी के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इसके साथ साथ एक विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत होने जा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी विशेष बात करना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय से इसका प्रारूप गया, कैबिनेट मसौदा गया। मोदी जी ने स्वयं 6 बार इसको हमारे साथ चर्चा की, 2 बार प्रेजेंटेशन देखा, सुझाव दिए और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। और इसको लागू करने से पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हमारे मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी योजना है, एक नया इनिशिएटिव है, ढेर सारे मंत्रालय को समाहित कर ये योजना आगे बढ़ने वाली है। तो पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास किया जाए और सारे टीथिंग प्रॉब्लम के निवारण के बाद ही इसको मास लेवल पर नीचे तक पहुंचाना जाए। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आनंद है, आपकी कल्पना के अनुरूप हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है और आपके कर कमलों से आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और इसके साथ साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम आए थे, आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, इसके लिए एक मंत्री समूह बनाया था। मंत्री समूह ने पूरे टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास कर योजना को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा रिवाइव भी किया है और आज
500 गोडाउन का 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%। पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग कर स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहां भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहां पर आपको ये भी कहना चाहता हूं, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है, ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है वो सारे साधन ये पैक्स बसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई है। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं को कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा सीएससी जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व तो आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र को नए प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता हुआ सहकारिता क्षेत्र, जहां पर पैक्स और बहुउद्देश्य हो रहे हैं, पुनर्जीवित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, आज सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो कृषि और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये पहल सहकारी क्षेत्र की बेहतरी, पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए